नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी। स्वागत करता हूं भाग्यम 2025 में आप सभी दर्शकों का। हर साल ये जिज्ञासा लगभग हम सभी की रहती है कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। संभव है नववर्ष 2025 को लेकर भी यही जिज्ञासा हो। इसी जिज्ञासा के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं टैरो कार्ड रीडर दीप्ति शर्मा। दीप्ति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, समग्र रूप से देखा जाए तो वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, 2025 में अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो जो जोड़ आ रहा है 2025 का, वो आ रहा है नंबर 9। ठीक है, और 2025 में जो 2 का अंक है वो भी प्रभावशाली है। जो नंबर 9 का अंक है, ये अंक है मंगल का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अंक माना जाता है नंबर 9 को। ऐसा कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में ही और साथ ही साथ ब्रह्मांडीय स्तर पर अगर हम बात करें, यूनिवर्सल लेवल पर अगर हम बात करें, तो नंबर 9 जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अंक माना जाता है। नंबर 9 पर बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं, क्योंकि नंबर 9 का जो अंक है वो है ऊर्जा का, शक्ति का, उग्रता का। अगर मैं बात करूं कि 9 का जो अंक है, हम कहते हैं मंगल जो है हनुमान जी को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो यहाँ पर भगवान कार्तिकेय को सपोर्ट करता है। हम बात करें माँ कात्यायनी को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के जो मंगल का जो ये वर्ष रहने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। और इसके आधार पर बहुत सी कुछ पॉजिटिव और बहुत ही कुछ नेगेटिव घटनाक्रम भी देखने को हमें मिल सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कृषि के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हमारे कृषि भाइयों को भी, हमारे किसान भाइयों को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक विश्व स्तर की बात करते हैं, तो कई प्रकार की ऐसे घटनाक्रम होते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि युद्ध। क्योंकि हम मंगल की बात करते हैं तो उग्रता भी वहां पर आ रही है, तो युद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। कई तरह के तनावपूर्ण स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, और ये जो है 2025 मार्च के बाद से आरंभ होती नजर आ रही है। कुल मिला के जिस भी तरह के शक्ति से रिलेटेड जो कार्य होंगे, उसमें यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दीप्ति शर्मा जी आपको बता रही हैं कि प्रत्येक राशि के जातक के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं टैरोट कार्ड से और साथ ही साथ एंजल कार्ड से कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा गुजरने वाला है। और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं हमारे पास मेष राशि के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर माँ भगवती के कार्ड्स भी ओपन कर रही हूँ, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो माँ भगवती का होता है। नो डाउट जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए 2025 बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। अगर विशेष तौर पर मैं बात करती हूं धन से संबंधित, वेल्थ से रिलेटेड, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए 2025 बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जैसा आपको ग्रोथ मिलेगी, वैसे ही बहुत ही आवश्यक है कि आप सोच समझकर निर्णय लें। अगर हम बात करते हैं पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, तो मेष राशि के जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ, करियर की ग्रोथ उनको मिलने वाली है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड भी आया है, तो आपको जमीन जायदाद संबंधी जो है लाभ यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि बीच में जो मिड की स्थिति बनी हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज्यादा आप ओवरवेल्म रह सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ओवर इमोशनल आपको इस साल यानी कि 2025 में बिल्कुल भी नहीं होना है, और पैसे को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये वर्ष आपका है। अगर यूं कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष तौर पर जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, या फिर जो प्रेम संबंधों में जिनको सफलता चाहिए, तो ये वर्ष 2025 मेष राशि का है। वृषभ राशि के लिए वर्ष 2025 क्या कुछ सौगातें, क्या कुछ चुनौतियां लेकर आया है? वृषभ राशि के लिए आइए सबसे पहले हम टैरोट से देखते हैं कि 2025 कैसा गुजरने वाला है। और वृषभ राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर दिखा रहा है ये, और कुछ सावधानियां रखने के लिए भी कह रहा है। हम भगवती के कार्ड्स भी यहाँ पर पहले ओपन कर लेते हैं। और स्पेशली कहा जा रहा है कि ये जो वर्ष है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं, बहुत संवेदनशील आप रहने वाले हैं। बात बात पर जो है क्रोध आ सकता है, छोटी छोटी बातें जो है वो विचलित कर सकती हैं। तो साल की शुरुआत में इस तरह की चीज़ें होती वृषभ राशि वालों के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का जजमेंट आपको नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ना तो खुद को जज करना है, ना ही दूसरों को। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की गॉसिपिंग में नहीं पड़ना है। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स हो, या आपके रिलेटिव्स या आपके घर परिवार में किसी प्रकार की पॉलिटिक्स हो सकती
सकती है, बट आपको उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि इमोशंस के साथ साथ अबंडेंस के लिए आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अगर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो ये वर्ष आपके प्रेम के लिए, आपके विवाह के लिए, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हो सकता है कि बिजनेस में आप पार्टनरशिप करें, ऐसा भी जो है समय आ सकता है। इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो बन सकती है, लेकिन उसके अंदर आपको सक्सेस प्राप्त होगी अगर आप इमोशनली स्टेबल रहे तो। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस बार जो वृषभ राशि के जातक है 2025 में ये ग्रो करने वाले हैं। आपके जो पितृ हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनकी कृपा इस वर्ष आपके ऊपर विशेष तौर पर रहने वाली है। अगर मैं ऑरेकल कार्ड्स की बात करूं तो ग्रीन तारा का कार्ड आ रहा है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे और उसके लिए आपको हिचकिचाना नहीं है, जजमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको आगे बढ़कर लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आपको लेना भी चाहिए। साथ ही कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पर आपको लाभ दिलाने वाली रहेगी। तो कोई भी आप 11 मंगलवार इस प्रकार से आप रखें कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और कुछ केलों का आप वहां पर दान करें। आप कोई भी 11 मंगलवार इस चीज को आप ले सकते हैं, प्रण एक नियम उठा लें। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 क्या कुछ सौगातें लेकर आया है, क्या कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं? मिथुन राशि वालों के लिए आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 क्या लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम टैरोट कार्ड से देखते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रही हैं। अगर हम माँ भगवती के कार्ड्स यहाँ निकालते हैं, चूंकि नंबर 9 का वर्ष है यानी कि मंगल का, और देवी ऊर्जा जो है वो प्रबल रहने वाली है, तो हमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले साल के शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी एक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सोच समझकर निर्णय लें। कहीं पर भी प्रॉपर्टी अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क जहां पर आपको कोई डील साइन करनी है तो सोच समझकर करें, थोड़ी सी R&D कर ले। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप के लिए ये वर्ष जो है वो आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। प्रेम जो है उसमें आपको आगे ग्रोथ मिलेगी प्रेम प्रसंग में। अगर मैं यूं कहूं कि आपको अपने सोलमेट मिल सकते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष आपको सोलमेट आपके मिलते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप कोई कार्य आरंभ कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस वर्ष आपके मान सम्मान में जो है प्रगति होने वाली है, आपको ग्रोथ मिलने वाली है। जो लोग जॉब में हैं हो सकता है कि उन्हें पदोन्नति मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं हो सकता है उनका जो बिजनेस है वहां पर आपको पावरफुल एक कॉग्निशन मिले कि जहां पर आप विदेश में भी जो है किसी प्रकार का आदान प्रदान बिजनेस का अपना कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा है कि इस वर्ष वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच रखने की जरूरत है। सुरक्षा कवच में देखिए क्या होता है कि जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या महादेव के भक्त हैं या मां भगवती के भक्त हैं, तो उनके कवच का, उनके उग्र रूप के कवच का पाठ करके ही आप घर से बाहर निकले। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी कार्य में हड़बड़ी नहीं करनी है। वर्ष बहुत ही अच्छा है, जिस कार्य में हाथ डालेंगे। विशेष तौर पर अगर मिथुन राशि के जो जातक, अगर हमारे किसान भाई हैं, तो उनके लिए वर्ष बहुत ही अच्छा गुजरेगा कृषि की दृष्टि से। कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जो लोग हैं उनके लिए जो वर्ष 2025 है वो क्या कुछ लेकर आया है? आइए जानते हैं कि कर्क राशि के लिए वर्ष 2025 क्या सौगात लेकर आया है और क्या गाइडेंस हमें मिल रही है। और टैरोट के थ्रू जो हमें गाइडेंस मिलती दिखाई दे रही है कर्क राशि के लोगों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर एक स्थान परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। कार्ड्स में देख रही हूँ, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वर्ष की शुरुआत में थोड़ा मजबूत आपको अपने आप को रखना है। विशेष तौर पर इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रांग रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी तरह का पलायन होता दिखाई दे रहा है, स्थान परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप नई सिटी में मूव करें, या हो सकता है नई जॉब आप शिफ्ट करें, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं कहूं राइट वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता यहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कर्क राशि जो है बहुत इमोशन से भरे होते हैं, वाटर एनर्जी होते हैं, वाटर एलिमेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो कहते हैं ना हर्ट हो सकते हैं लोगों की बातों से, और उस वजह से बिना सोचे समझे डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं बात करती हूं आपको, तो कहा जा रहा है कि
देखिए क्या होता है कि जब भी हमारा वाटर एलिमेंट जो है वो किसी भी तरह से डिसबैलेंस होता है तो हमें लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। आपको इस वर्ष पानी अधिक मात्रा में लेना चाहिए सो दैट कि आपके इमोशनल आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। और आपको कहा जा रहा है कि परिवार जो पारिवारिक सुख इस समय पर आपको मिलने वाला है। जो लोग संतान पक्ष से एक शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। परिवार में मांगलिक उत्सव भी हो सकता है और वो यंग जोड़े जो कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति चाह रहे हैं तो इस वर्ष जो है आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। तो कुल मिला के जो वर्ष है आपके लिए अच्छा है। खास तौर पर एक और नई बात सामने आ रही है कि आध्यात्मिक दृष्टि से इस वर्ष आप जो भी निर्णय लें वो अपनी इंट्यूशन से लें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आपके इष्ट देव का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, फुल सपोर्ट मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि रोज माता पिता के चरणों को स्पर्श करके ही उनका आशीर्वाद लेके ही आप किसी कार्य में आगे बढ़े। देखिए किस प्रकार से आप सफल होंगे, क्योंकि स्पष्ट कहा जा रहा है कि माता पिता के साथ आपकी ऊर्जाएं इस वक्त कनेक्ट होती दिखाई दे रही हैं। यदि किसी भी प्रकार से आपके माता पिता अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो जब भी आप पूजा पाठ या ध्यान करें तो आंख बंद करके एक बार उनको स्मरण जरूर करें, उनके चरणों का ध्यान करें। और इस वर्ष कहीं ना कहीं आपको धन लाभ भी अच्छा खासा होता दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर वो व्यापारी वर्ग जिनका कपड़ों का कार्य है या फिर जिनका ज्वेलरी का या नगों का कार्य है उनको बेहद लाभ इस वर्ष मिलने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, बता रही हैं दीप्ति शर्मा। जो गाइडेंस आ रही हैं सिंह राशि वालों के लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है सिंह राशि के जातकों के लिए वो आया है एम्परर का, जो कहीं ना कहीं आपको एक विशेष पद की प्राप्ति मिलता दिखा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इस वर्ष आपको पदोन्नति मिलेगी अपने कार्य में, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने वाली है। हो सकता है आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि बहुत सारे लोग जो हैं इंस्पायर हो। बहुत से लोग जो हैं वो आप पर एक दृष्टि रखते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपका जो एक ऑरा है वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग है, और चूंकि मंगल का ही वर्ष चल रहा है ऐसे में आपकी ऊर्जाएं न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को विशेष प्रभावित करने वाली हैं। तो आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जो कि लोगों को मोटिवेट करेगा। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाएं, या फिर कोई आप ऐसा कार्य करें जहां पर मंच आपको मिले और बहुत सारे लोग जो है वो आपको यहां पर सुनेंगे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोलैबोरेशन बनता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर आप किसी नई संस्था का निर्माण करें, या फिर किसी एक ऐसी संस्था से जुड़े जहां पर सोशल, आप कहूं मैं सामाजिक तौर पर इस वक्त आपका विस्तार होता इस वर्ष दिखाई दे रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर। और यह भी कहा जा रहा है कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनको अपने शत्रुओं से इस वर्ष थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अज्ञात शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, किसी भी चीज में आपको लापरवाही नहीं करनी है। और हाँ, विशेष है सेहत का ख्याल रखें, ध्यान करें। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो प्राणायाम तो आप अवश्य ही करें, सो दैट कि आपके जो स्वर हैं वो बहुत ही कामनेस के साथ आपकी एनर्जीज बनी रहें। क्या कुछ सौगातें उन्हें भी मिलने वाली हैं कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष? यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओह काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखते हैं माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, फिर 2 ऑफ वेंट्स का आया है, और उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, जो कि तीनों ही बहुत ही पावरफुल जो हैं कार्ड्स माने जाते हैं। आपको कहा जा रहा है कि इस वर्ष भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। किसी भी कार्य को करने में जो आप डिसीजन लेना है ना, आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि किसी पर भी आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। विशेष तौर पर इस वर्ष के शुरुआत में आप ऐसा कोई भी निवेश ना करें जो कि ठीक नहीं है। मई तक मैं बात करूं, अगर आपकी 18-19 मई तक बात करूं तो बहुत सोच समझकर आपको पैसे को निवेश करना है। जितना हो सके आप पैसे को बचा के चलें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सही गाइड करते हो। और आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द नहीं है तो आप ध्यान में बैठें, पूजा पाठ जब आप करें अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का स्मरण करें और उनको एक चिट्ठी लिखें। रात्रि में चिट्ठी लिखकर तकिए के नीचे रखें और सुबह देखिएगा स्वप्न के माध्यम से या पहले थॉट के माध्यम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो इस वर्ष आपको जो है यात्राएं बहुत करनी होंगी। आपका
यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ऐशो आराम के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। मई के बाद ये चीजें होती दिखाई दे रही हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती यहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको एक चीज और विशेष कही जा रही है कि आपकी इंडिपेंडेंस यानी कि आपके स्वतंत्र विचार, आपके स्वतंत्र इच्छाएं ही आपको आगे ग्रो कराने वाली हैं। तो किसी पर भी आश्रित ना रहें और ना ही किसी का विश्वास करें, खास तौर पर उन लोगों का जिनके बहुत करीब हैं आप। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको नहीं पता कौन कितना करीबी आपको घात कर सकता है। वर्ष 2025 का जो राशिफल है वो तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ सजो कर लाया है, वर्ष भर उनका कैसा रहने वाला है, बता रही हैं दीप्ति शर्मा। तुला राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है, अगर मैं बात करती हूँ धन की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। देखते हैं माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। और तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष ये गुजरेगा। मतलब कहा जा रहा है विशेष तौर पर अगर हम व्यापार की बात करें, क्योंकि सामान्य तौर पर लोग जो हैं वो धन और वेल्थ के बारे में, अबंडेंस के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, तो नो डाउट ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच का समय आएगा, यानी कि आपके जो जून जुलाई अगस्त के आसपास का जो समय आएगा, वहां पर थोड़ा सा आपकी विचारधाराओं में ना, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, वो चीज़ आती दिखाई दे रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी हेल्थ वाइज भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि अगर आप सरेंडरेंस के भाव में रहते हैं, आप जिनकी भी पूजा पाठ उपासना करते हैं, अगर आप पूरी तरह से अपने आप को उनको सरेंडर करते हैं, तो डेफिनेटली एक मिरेकल आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। कोई चमत्कारिक घटना हो सकती है, ऐसी कोई घटना हो सकती है जहां पर आपकी जो विचारधाराएं हैं, आपका जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, वो पूरी तरह से बदल जाए। हो सकता है कि आप बिल्कुल नास्तिक हो और सडनली जो है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें, योग में आप आ जाएं और आप परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो जाए। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जहां से आपको धन मिलने की उम्मीद नहीं थी, वहां से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक रूप से कुछ अच्छा और बड़ा होता आपकी जिंदगी में यहां पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो है वो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, या अपना घर बदल सकते हैं, या आप स्थान बदल सकते हैं, या फिर आप जो है वाहन भी जो है वो नया ला सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो वर्ष है मिला जुला है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपको जो है हनुमान जी की उपासना इस वर्ष जरूर करनी है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रोजगार के लिहाज से बात करें, स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, तो वर्ष 2025 क्या कुछ कहता है इस राशि के जातकों के लिए? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। किस बिना पर वो मैं आपको आज बताती हूं। आपको कहा गया है मैजिशियन। इसका मतलब इस वर्ष जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर क्या होती है? यहां हमने सोचा और वहां हमने चरितार्थ कर लिया। ये एक प्रकार की पावर हम सभी के भीतर होती है, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष विशेष तौर पर ये पावर दिखाई जा रही है। और आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो सोचेंगे वही पाएंगे। ऐसे में क्या विचार कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं वो प्रेम और करुणा से ओतप्रोत है या किसी प्रकार के भय से, अभी आप पर निर्भर करता है। तो अगर इस वर्ष आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं, इस वर्ष आप अपना मनचाहे जीवन साथी पा सकते हैं, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, अगर आपने घर के लिए सोचा है या आपने गाड़ी के लिए सोचा है, कुल मिला के जो आपकी इच्छाएं हैं इस वर्ष पूरी होती दिखाई दे रही हैं। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो यहां पर आपको सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो वर्ष है ना, आपकी जो सामंजस्य है, पारिवारिक सामंजस्य, आपके मित्रों के बीच में, आपके कार्यस्थल में बहुत ही पॉजिटिव होता ये दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आपको कहा जा रहा है कि इस वर्ष क्या करना है, बस अपने, कहते हैं ना कि ग्राउंडेड रहना है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही अधिक हमारे पैर जो है धरती पर होने चाहिए। सिर्फ इतनी सी सलाह आपको दी जा रही है कि ग्राउंडेड होके रहें। बहुत ज्यादा उछल कूद में या अत्यधिक आवेशीय ऊर्जा में कोई निर्णय आप ना लें, बल्कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। बहुत ही अच्छा वर्ष आपका गुजरने वाला है। एक अच्छा शुभ समाचार इस वर्ष आपको प्राप्त होगा, चाहे वो परिवार में संतान से रिलेटेड हो या फिर आपके जॉब से रिलेटेड। धनुराशि के जातकों के करियर का अगर सवाल है, या रोजगार का सवाल है, या फिर स्वास्थ्य की बात है, या फिर अन्य पहलुओं की, सभी दृष्टिकोण से अगर देखें, समग्र तरीके से देखें, तो वर्ष 2025 उनके लिए कैसा रह सकता है? धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष जो है बहुत ही शक्तिशाली होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक विशेष बात है, मैं माँ भगवती से भी गाइडेंस लेती हूँ।
देखिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही पावरफुल ईयर ये रह सकता है, खास तौर पर उनके लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चेजिंग का कार्ड है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में हैं, या फिर कहते हैं ना किसी चीज को आपने पैशनेटली पकड़ा हुआ है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये कार्य पूर्ण करना ही है, उसमें आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। तो इस वर्ष जो आपका पैशन है, जो आपकी एनर्जी है पैशन की, वो आपको ग्रोथ दिलाती नजर आ रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा कागजी कार्रवाई में इस वर्ष आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, कहीं भी किसी दस्तावेज पे साइन करने से पहले या फिर कहीं प्रॉपर्टी इत्यादि में किसी बड़ी जगह निवेश करने से पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोच विचार के ही ऐसा कार्य करें, क्योंकि मां लक्ष्मी का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वर्ष जो है 2025, इसके मध्य से लेकर और आपके एंड तक आते आते आपको धन लाभ होगा। हो सकता है कि जो आपकी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी आपकी हिस्सेदारी आ जाए। कुल मिला के आकस्मिक धन भी आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा धन भी आपको इस वर्ष मिल सकता है जिसके लिए आपने सोचा हो कि अरे मेरा जो पैसा था लगता है डूब गया है, मुझे नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको मिल सकता है। इस तरह की जो चीजें हैं वो मिलती आपको दिखाई दे रही है। कुछ एक एक्सपेक्टेशन, एक कहीं ना कहीं मिरेकल आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना है, इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है। और जब भी आप घर जाएं तो आप क्या करें, कोई भी वस्तु, चाहे छोटा एक कोई फ्रूट हो या कोई चॉकलेट हो, अपने घर पे जरूर लेकर जाएं। खाली हाथ आपको अपने घर नहीं जाना है। एजुकेशन की बात करें, चाहे शादी विवाह की या फिर रोजगार की, मकर राशि के लिए वर्ष 2025 है, वो कैसा कुछ रहेगा, जानते हैं दीप्ति शर्मा जी से। आइए जानते हैं अभिषेक जी कि मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष 2025 कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या गाइडेंस आ रही है, और टैरोट के माध्यम से हमें जो गाइडेंस आ रही है मकर राशि वालों के लिए। देखिए, हर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ भगवती की गाइडेंस भी हम साथ ही साथ ले रहे हैं, और ये डिवाइन गाइडेंस हमें प्राप्त हो रही है मकर राशि के जातकों के लिए कि सबसे पहले तो हर्ट एनर्जी में आते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अब भरोसा नहीं करना है, अब बहुत हो गया, प्यार पर से भरोसा उठ गया है, लोगों पर से भरोसा उठ गया है, इस प्रकार के भाव आ सकते हैं मकर राशि के जातकों को इस वर्ष शुरुआती समय में। तो क्या करना है, धोखों से सावधान रहना है, धोखेबाजों से सावधान रहना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, और जो हर्ट एनर्जी थी उससे इस वर्ष आपको बाहर निकलना है। ये जो वर्ष 2025 है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। कहीं ना कहीं अभी तक जो आप थे, किसी प्रकार की दुविधा या परेशानी, वहां से बाहर निकालने के लिए आए। वो कहते हैं ना, हमारा अपना दृष्टिकोण ही चीजों को बदल देता है। जिसने जिस रंग का चश्मा पहना है, परिस्थिति को वैसे ही देख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस वर्ष आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। सभी के लिए प्रेम और करुणा का दया भाव रखना है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जो भी परेशानी अभी तक आपको आई है, आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आई है, फिर वो चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे सामाजिक तौर पर। इस वर्ष आपको कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। दूसरा, आपको पैसा संभालना है, धन को कहीं पर भी यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खास तौर पर रोग व्याधि में धन खर्च हो सकता है, तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर कि लॉन्ग टर्म पैसा फंस जाए। विशेष कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट्स की, या फिर हम इस तरह से व्यापारिक मार्केट की बात करते हैं, तो पैसा सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना है। इस वर्ष जितना हो सके उतना सेविंग करें। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों के पीछे आप भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें, अगर वो कोई रिलेशनशिप है, या वो कोई जॉब है, या फिर वो पैसा है, आप जिस भी चीज़ के पीछे भागे, आप देखेंगे वो चीज़ आपसे और दूर जाती जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ठहराव लेकर आना है। ये जो वर्ष है ये आपके ठहरने के लिए, और अगर आप ठहरते हैं, यानी कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशंस को, तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप इस वर्ष जो है जमीन खरीद सकते हैं, आप इस वर्ष जो है कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कहा गया है कि निवेश सोच समझ के करना है। अगर आप नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो हो सकता है कि धन जो है वो कोई आपके पार्टनर लगा दें, और आप जो है अपने मन और तन से वहां पर मौजूद रहें, कार्य को करने के लिए सेवा भाव से रहें। तो थोड़ा सा पैसे को लेकर सावधानी बरतें, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ग्रोथ भी आपको साथ ही साथ मिलेगी। कुल मिलाकर समझदारी से आपको इस समय चलना है। ये वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपको ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि सूलीस का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है आप इस वर्ष ऐसे किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं जहां पर समुद्र हो या पानी हो। ऐसे किसी स्थान पर आप यात्रा अपने परिवार के साथ करने जा सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए शुभ हो। जिन लोगों की राशि कुंभ है, उनके लिए शिक्षा के लिहाज से, परिवार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से
कैसा वर्ष 2025 रहने वाला है? अभिषेक जी, आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या गाइडेंसेस दी जा रही हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। और कहा जा रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही साथ 10 ऑफ वेंड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। आइए देखते हैं कि माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। फ्रेया, ब्रिगेट और फिर आ रहे हैं नेमेटोना। आपको कहा जा रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए जो ये वर्ष है ये मिला जुला रहने वाला है। प्रेम प्रसंग, पारिवारिक संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ये बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी नए कार्य को आप आरंभ कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि रत्न का व्यापार करते हैं या फिर जिनके जहाँ पर पर्ल से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड कोई कार्य है, अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप फूड का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि किसी तरह का पलायन भी होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र को बदल दें, हो सकता है कि आप अपने स्थान में परिवर्तन लेकर आएं। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस वर्ष जो है आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को समझने की और आगे बढ़ने की भी आप प्रयास इस वर्ष करने वाले हैं। आपकी बोल्डनेस, आपकी जो पावर है इस वर्ष, जो आपकी ताकत है वो होगी आपकी स्वतंत्र विचारधारा और आपकी शक्ति, आपका पावर। आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, लेकिन अगर रिश्तों की बात आती है तो थोड़ा सा आपको वहां सरेंडर करना पड़ेगा। मीन राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा? अभिषेक जी, आइए जानते हैं मीन राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा गुजरने वाला है। और टैरोट की दृष्टि से हमें गाइड किया जा रहा है मीन राशि के जातकों के लिए। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आइए देखते हैं माँ भगवती क्या बता रही हैं। और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। कहा जा रहा है कि किंग ऑफ पेंटेकल्स, धन के मामले में अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि के जातकों को धन लाभ होगा, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, अभी नहीं तो पहले का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी से या उस बिजनेस से आपको एक अच्छा जो है लाभ यहाँ पर धन के मामले में होता नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ ही साथ आपका नाम, आपका काम लोगों तक पहुंचेगा। लोग आपको जो है वो एक्स्ट्रा एम्फेसिस आपके काम पर होगा, आपकी सक्सेस पर होगा और लोगों का ध्यान आप आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष अच्छा है 2025। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ मैं बात करती हूँ अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये वर्ष जो है सफलता लेकर आ रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मीन राशि के जातक, उनके लिए भी एफर्ट जरूर है, बिना एफर्ट के तो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ एफर्ट जरूर है लेकिन एफर्ट के साथ साथ सक्सेस भी मिलती नजर आ रही है। ये वर्ष जाते जाते आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा। अगर मैं यूं कहूं कि अगर जॉब के मामले की मैं बात करूं तो ये वर्ष आपको एक ऐसी जॉब देके जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। या अगर हम बात करते हैं कि ये वर्ष आपको एक ऐसा पद देके जाएगा आपके व्यापार में जो आप कई वर्षों से जिसकी कल्पना कर रहे थे। तो कुल मिला के कुछ नया शुरू हो रहा है और बेहतर हो रहा है। आपका वर्ष शुभ हो। अभिषेक जी, मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस को ये बताना कि ये जो प्रेडिक्शन है ये जनरल प्रेडिक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो हमने प्रेडिक्शंस निकाली हैं, जो भी यहाँ पर हमें गाइडेंस आई, हमने एज इट इज आपके सामने से रखा है। लेकिन केवल इस गाइडेंस के भरोसे अपने आप को डाउन मत कर लेना, प्रयास करते रहना, क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो भाग्यम 2025 में प्रत्येक राशि के जातक के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है वर्ष 2025 में, ये बताया टैरो कार्ड रीडर दीप्ति शर्मा जी ने। दीप्ति, आप हमारे साथ जुड़ी, स्टूडियो में आई, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल भाग्यम 2025 में इतना ही। नमस्कार।